आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। इंडिया और भारत नाम के विवाद के बीच महागठबंधन के एक वरीय नेता ने फिर से विवादित बयान दे दिया। इस बयान ने बिहार में सियासी घमासान मचा दिया है। भाजपा इसका विरोध कर रही है। दरअसल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। भारत जब गुलाम हुआ तो न कर्पूरी ठाकुर थे, न लालू प्रसाद थे, न ही राम मनोहर लोहिया थे। सिर पर टीका लगाकर घूमने वालों के कारण भारत गुलाम बना। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सावन में जानवरों का मांस पकाया और खाया जाता है सत्ता के लिए। कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए नकली बाइबिल और कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ धारण कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना होगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन पर विवादित बयान दिया तो उनको इस बात का अंदाजा जरूर रहा होगा कि इसका असर कितना व्यापक होने वाला है। अब उसी सनातन के विवादित बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जब तमिलनाडु के रास्ते नॉर्थ इंडिया के राज्यों में लॉन्ग डिस्टेंस सियासत की रणनीति बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया है। योजना के मुताबिक तमिलनाडु के मंत्री की सनातन पर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद अब अयोध्या और बनारस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को मजबूत करने जा रही है। इसके लिए बकायदा तमिलनाडु बीजेपी से लेकर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया गया है। इसमें तमिलनाडु के 3 प्रमुख शहरों से स्टालिन को काउंटर करने और वहां से सनातन की सियासत की बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि के बयान का लगातार जनता और नेता विरोध कर रहे हैं। अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उदयनिधि के बयान पर नाराजगी जताते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा है वो अनुचित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजकुमार मेव ने बुधवार को शक्ति प्रदर्शन किया। मेव ने हजारों महिलाओं के साथ करही शहर में विशाल रैली निकाली। इसके बाद हजारों महिलाओं ने राजकुमार मेव के हाथों पर राखी बांधी। इसके बाद मेव ने भी अपने जीवन तक बहनों का साथ निभाने का वादा किया। बता दें कि भाजपा के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी होते ही महेश्वर विधानसभा से लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही राजकुमार मेव को लेकर विरोध था। इसके विपरीत अपने विरोधियों को जवाब देते हुए उन्होंने यह एक बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख सियासी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लगातार मतदाताओं को रिझाने में लगी हैं। एक तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश में पार्टी के बड़े नेताओं की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस पलटवार करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हम जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। उनको जनता को आक्रोश मिल रहा है तो वे आक्रोश यात्रा निकालेंगे। साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट मांगने वाले नेताओं की भीड़ लगी है। चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले अपने अपने जानकार बड़े नेताओं से जुगाड़ बिठाने में लगे हैं। इसी क्रम में किसी भी विवाद से बचने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक अनोखा रास्ता निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार भोपाल में टिकट के दावेदारों से दिग्विजय सिंह ने मेल मुलाकात बंद कर रखी है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी कह दिया है कि टिकट के लिए सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मिलें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने की तारीख लगभग तय हो गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 सितंबर को कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। प्रत्याशियों को लेकर लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है। अब हाईकमान की मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही समय पहले विपक्ष ने केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरना शुरू किया था। इसका असर भी जल्द ही सामने आ गया और सरकार को गैस मूल्यों में कटौती और महंगाई नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय करने पड़े। जगह जगह पर रोजगार मेले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता के बीच यह संकेत देने की कोशिश की कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के मामले में गंभीर है और उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पूरा मामला एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदुत्व, अगड़ा पिछड़ा, दलित, आदिवासी जैसे जातिगत समीकरणों और देश का नाम भारत करने जैसे भावनात्मक मुद्दों में उलझता दिखाई पड़ रहा है।
कहा जा रहा है कि चुनाव तक जनता का मुद्दा गायब हो जाएगा और ये ही मुद्दा बनेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है। चुनाव के करीब आने के साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार ने घोषणाओं की बारिश कर दी है। सीएम शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रति माह दी जाने वाली सम्मान निधि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को एक मुश्त 8 लाख की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने पर उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस घोषणा के बाद पत्रकार संघ ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्होंने नवा रायपुर के होटल मेफेयर में बैठक की। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। आज उनकी राजनांदगांव के ग्राम ठेकवा में चुनावी सभा है। यहां पर वे भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।